अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, भले ही मुस्लिम मुल्क अपने एसी के कमरों में बैठकर इजराइल को धमकियां देते रहें और ये कह रहे हो कि इजराइल ने अगर गाज़ा पर हमले नहीं रोके तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन गाज़ा की हकीकत ये है कि इस देश के लोग पिछले 1 महीने से लगातार ऐसे ही मलबे में दबे अपने लोगों की लाशें निकाल रहे हैं। इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, वो लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है। कल उसने मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी की। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये मगाजी रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस बमबारी में 30 लोगों की मौत हुई है और जानते हैं मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो भी मगाजी रिफ्यूजी कैंप का है, जहां मलबे में दबी एक बच्ची को निकाला जा रहा है। अब ये बच्ची बची है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इजराइल जो कर रहा है वैसा तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा। हिटलर भी लोगों को आमने सामने की लड़ाई में मारता था, लेकिन इजराइल सोते हुए लोगों को मार रहा है। पहले उसने जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया और 50 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, और कल उसने मगाजी कैंप पर हमला किया। और ताज्जुब की बात यह है कि हर बार हमला करने के बाद वो ये कहता है कि इन रिफ्यूजी कैंप में हमास के आतंकवादी छिपे थे, इसलिए उसने इन पर बमबारी की। उधर मुस्लिम देश हैं जो फिलिस्तीन का साथ देने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन 30 दिन बाद भी नतीजा ठन ठन गोपाल ही दिखता है। गुस्से में लाल दिख रहे इस शख्स को देखिए, ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। जानते हैं ये क्या कह रहा है? रिफ्यूजी कैंप पर हमला करके वहां 30 महिलाओं और बच्चों को मौत की नींद सुलाकर ये कह रहा है कि वो हमास को जड़ से खत्म कर देगा। कोई इस जल्लाद से ये पूछे कि 10,000 लोगों को मारने के बाद भी ये कह रहा है कि हमास को नहीं छोड़ेगा। अगर गाजा का बच्चा बच्चा हमास है तो फिर ये साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि वो गाजा का नामो निशान जड़ से मिटा देगा। खैर, इंसानियत के इस कत्ल के बीच आज आपको भारत में इजरायली मानसिकता वाले लोगों से भी मिलना चाहिए। अखिलेश त्रिपाठी नाम के इस वकील की पोस्ट आप देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि मुसलमानों से नफरत के बीच इजरायली मानसिकता वाले कुछ लोगों ने इंसानियत को भी भुला दिया है और अब उन्हें गाजा में मारे जा रहे लोगों की मौत में आनंद आ रहा है। और वो ये चाहते हैं कि इजराइल न सिर्फ गाजा को बल्कि पूरी दुनिया से इस्लामिक आतंकवादियों को मिटा दे। और तो और कल ये मदीना और मक्का पर भी पहुंच गए। इन्हें ये लगता है कि जिस तरह के धमाके और लोगों के मरने की खबर गाजा से आ रही है, कल वो मक्का और मदीना से भी आएगी। सोचिए, ये देश के लोग हैं जहां फिलिस्तीन का एक झंडा हाथ में लेने पर FIR हो जाती है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इनसे कोई कुछ नहीं कहता और ये जो चाहे वो कर रहे हैं। ये भारत के मुसलमानों को देश का दुश्मन बताते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। खैर, एक्शन क्यों नहीं होता ये शायद आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये खबर ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की एक सौतेली औलाद को भी ये बम से उड़ाने की बात करें, क्योंकि कमला हैरिस की ये बेटी उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है जो लोग इजराइल के हमलों में मारे जा रहे हैं, और ये अब तक करीब 80 लाख रुपए चंदा इकट्ठा कर चुकी है और जल्द ही इस पैसे को ये गाजा भेजने वाली है। खैर, आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड कप और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं। भले ही लोगों को ये लगता होगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में खेलने नहीं बल्कि बिरयानी खाने आई है, लेकिन कल पाकिस्तान टीम ने ये साबित कर दिया कि बिरयानी खाने के बाद भी शानदार प्रदर्शन किया जा सकता है। दरअसल कल पाकिस्तान के लिए मैच डू एंड डाई वाला था, यानी अगर कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हार जाती तो उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाती। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने स्कोर बोर्ड पर पहाड़ जैसा 401 रन का स्कोर खड़ा किया, उसके बाद तो लगा कि पाकिस्तान की टीम को घर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फ़खर जमा और ख़ुद कप्तान बाबर आजम ने ये कर दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो फिर आप तमाम इल्ज़ामों के बाद भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया।
खासतौर पर फखर जमान ने तो 126 रनों की पारी खेली। हालांकि बारिश की वजह से ये मैच पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान की टीम 200 रन ही बना सकी, लेकिन चूंकि ये 200 रन पाकिस्तान ने 26 ओवरों में बना दिए थे, लिहाजा डकवर्थ लुईस नियम ने पाकिस्तान को मैच में विजेता बना दिया। अब पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें सेमीफाइनल में बरकरार हैं। खैर, आज इंडिया का भी मैच है और आज इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ने वाली है और आज कोहली का भी बर्थडे है। कोहली आज 35 साल के हो चुके हैं। उम्मीद है कि वो इस मैच में शानदार सेंचुरी बनाकर खुद को एक शानदार तोहफा देंगे और सचिन के वनडे में सेंचुरी के रिकॉर्ड भी बराबरी कर लेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात एल्विश यादव की करते हैं। एल्विश यादव के फैंस के लिए राहत की खबर है और वो खबर ये है कि अब यूपी पुलिस ने ये कह रही है कि एल्विश यादव वांटेड नहीं है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरअसल कल कोटा में एल्विश यादव को राजस्थान पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने यूपी पुलिस को फोन किया और ये कहा कि जिस एल्विश यादव के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की है वो एल्विश यादव हमारे पास है और अब आप बताइए कि इसका क्या करना है। तो नोएडा पुलिस ने ये कहा कि आप एल्विश यादव को जाने दें, क्योंकि एल्विश यादव वांटेड नहीं है और उनके खिलाफ जो मामला है उसकी अभी जांच चल रही है, लिहाजा उसे कहीं आने जाने से रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जो नोएडा पुलिस कल ये खुलासा कर रही थी कि एल्विश यादव रेव पार्टियां करता है और उन रेव पार्टियों में सांपों का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल होता था, आज वही नोएडा पुलिस ये कह रही है कि चूंकि एल्विश यादव जांच में सहयोग कर रहा है, लिहाजा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खैर, जब क्राइम किसी नॉन मुस्लिम द्वारा होता है तो उसमें यही फर्क होता है। शाहरुख खान का बेटा अगर किसी ऐसी पार्टी में जाता जहां नशा होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एल्विश यादव जो नशे की पार्टियां ऑर्गेनाइज कराता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले जांच होगी और फिर अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो गिरफ्तारी होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको एक ज़रूरी खबर बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार भूकंप की खबरें आ रही हैं। परसों नेपाल में भूकंप आया और उसका असर दिल्ली तक दिखाई दिया और कल अफगानिस्तान में भूकंप आया जिसका असर अयोध्या तक दिखाई दिया। हालांकि अयोध्या में आई इस भूकंप की तीव्रता ज़्यादा नहीं थी और यहाँ हल्के झटके ही महसूस किए गए, लेकिन ये वही जगह है जहाँ राम मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन अगले साल जनवरी में बीजेपी की केंद्र पार्टी करना चाहती है और ये मंदिर उस जगह पर बन रहा है जहां पहले मस्जिद थी, जिसे ढाकर यहाँ मंदिर बनाया गया है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि इस्लाम ये कहता है कि जहाँ एक बार मस्जिद बन जाती है वहाँ क़यामत तक मस्जिद रहेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉल्यूशन की। तो बात दरअसल ये है कि लगातार 3 दिन से जहरीली हवा सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचने वाले लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अभी देश में इलेक्शन का माहौल है, अभी वो पॉल्यूशन पर बात नहीं करेंगे। हाँ, जनता को बेकरार देखते हुए वो अधिकारियों से ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा जनता को दिखाने के लिए बैठक कर लो, लेकिन असल में इस पॉल्यूशन पर होगा कुछ नहीं। अभी आपकी किस्मत होगी कि ऊपर वाला कब हवा चलाएगा, कब बारिश होगी और आपको थोड़ी सी साफ हवा मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।